नमस्कार, मैं अमन सर आप सभी लोगों का पढ़ाई जंक्शन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, पैसिव वॉइस की ये चौथी क्लास है और तीसरी क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था पैसिव ऑफ व्हाट। तो व्हाट का पैसिव हम लोगों ने दो तरीके से बनाना सीखा था। तो आज आते हैं पैसिव ऑफ होम। और पैसिव ऑफ होम को कितने तरीके से बनाया जा सकता है? तो पैसिव ऑफ होम को भी दो तरीके से बनाया जा सकता है। यानी जब भी आपको एक्टिव वॉइस में क्वेश्चन में यानी क्वेश्चन में रहेगा हु, तो आपका आंसर दो यानी आपका पैसिव वॉइस दो बन सकता है। एक हु से बनेगा और दूसरा बाई हुम से। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर हु से बनाते हैं तो बाई जो एजेंट होता है वो सेंटेंस के सबसे लास्ट में यूज़ होता है, और अगर बाई एजेंट को सबसे पहले कर लेते हैं तो हु किस में चेंज हो जाता है? हुम में चेंज हो जाता है। और तब यहाँ पे क्या लगाते हैं? क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना? तो हु का पैसिव दो तरीके से, हु से और बाई हुम से। हु रहेगा तो बाई लास्ट में रहेगा, और अगर बाई पहले रहेगा तो हुम पहले रहेगा। ठीक है ना? अब ज़रा आते हैं कि क्वेश्चन में क्या रहेगा और आपको कैसे उसको बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हु रहेगा, और हु के बाद हु हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है, इसलिए मैं आप सबको बता दूँ कि अगर हु आएगा ना तो या तो वर्ब में क्या रहेगा? या तो वर्ब में एस लगा होगा, या तो ई एस लगा होगा, या फिर आई एस लगा होगा, और उसके बाद क्या रहेगा? उसके बाद रहेगा ऑब्जेक्ट। तो जब उसका पैसिव वॉइस हम बनाएंगे तो पैसिव वॉइस दो तरीके से बनेगा। सबसे पहले कि क्वेश्चन वर्ड को आप क्या करेंगे? उतार देंगे, और इस क्वेश्चन वर्ड को यानी कि हु को कॉपी करने के बाद जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस में क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा ना। तो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या तो यहाँ पे इज ले सकते हैं, या तो एम ले सकते हैं, या फिर क्या ले सकते हैं? आर ले सकते हैं। फिर इस सब्जेक्ट को लेके जो भी वर्ब रहेगा ना उसको हम किस फॉर्म में चेंज कर देंगे? थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे, और सबसे लास्ट में क्या कर देंगे? बाई एजेंट कर देंगे। और अगर ये काम आपको नहीं करना है तब आपको क्या करना होगा कि इस बाई को पहले कर लेंगे, और हु का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हु का ऑब्जेक्ट होता है होम। तो हु को चेंज कर देंगे किस चीज़ में? होम में। इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे बन के आएगा सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग या तो आर लेंगे, या तो एम लेंगे, या तो क्या लेंगे? इज लेंगे। वर्ब को अपने तीसरे फॉर्म में भेज देंगे, और बाई एजेंट जो पहले आप यूज़ कर चुके हैं तो इसलिए अब बाई एजेंट का आप इस्तेमाल लास्ट में नहीं करेंगे। तो ये दो तरीके से बनाए जा सकते हैं। सपोज करिए आपके सामने क्वेश्चन तो दे दिया है आपके एग्जाम में हु से, लेकिन उसके चार ऑप्शन हैं। दो ऑप्शन गलत है, लेकिन दो ऑप्शन, एक ये वाला भी है और एक ये वाला भी है। दोनों ऑप्शन अगर है तो आपको प्रीफर हमेशा किसको करना होगा? बाई हुम को करना होगा प्रीफर। एग्ज़ाम में, कम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब भी आता है तो हु का पैसिव बाई हुम से ही बेहतर माना जाता है। ठीक है ना? तो एक बार इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आता हूँ इसके एग्जाम्पल्स बताता हूँ आपको कैसे इसके एग्जाम्पल्स सॉल्व करने हैं। एक बार जल्दी करेंगे आप सभी लोग। हो गया? चलिए, अगर हो गया तो ज़रा हम आगे आते हैं और बढ़ते हैं। आगे क्या करेंगे आप? एक एक करके एग्जाम्पल को बेहतर तरीके से हमको समझने की और समझाने की भी कोशिश करनी है। अगर मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर एक बार आपको समझ में ना आए तो प्लीज़ आप शर्माइएगा नहीं, क्योंकि विद्यार्थी कि डिक्शनरी में साइनेस नहीं होना चाहिए, आपको शर्मीला नहीं होना चाहिए। समझ गए ना? तो चलिए यहाँ पे अब हम बढ़ते हैं आगे। क्या है? तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन क्या रहेगा? तो सबसे पहले एक्टिव में मैं क्वेश्चन दे देता हूँ। अगर सपोज करिए यहाँ पे आ गया हु, TEACHES, हु टीचेस अस। हु टीचेस अस, कौन हमें पढ़ाता है? कौन हमें पढ़ाता है? हु आ गया ना। इसका पैसिव कितने तरीके से बनेगा? तो इसका पैसिव दो तरीके से बनेगा। मैंने कहा कि सबसे पहले आप यहाँ पे किसको कॉपी करेंगे? हु को कॉपी करेंगे। कर लिया। अगर यहाँ पे दोस्तों अस क्या है? ऑब्जेक्ट होता है, आप सबको पता होता है। अगर वी है तो वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? अस होता है ना। तो अस को जब इधर लेके आएंगे तो वी बनेगा, और वी के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे? हम आर लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे? वी। टीचेज है तो टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है? टॉट होता है, और लास्ट में क्या जोड़ देंगे आप? बाई जोड़ देंगे। ये पहला ऑप्शन है आपका। ये आपका पहला ऑप्शन है जो आप एग्जाम में अप्लाई करोगे। सपोज करो ये वाला ऑप्शन आपके दिए गए क्वेश्चन के विकल्प में नहीं है, तब क्या करेंगे आप? क्वेश्चन से लड़ना है, क्योंकि आपको फाइटर बनना है। ठीक है? अगर दूसरा बनाएंगे तो हु को, बाई को पहले लेके आ जाओ। यहाँ पे क्या हो गया? बाई। जो हु होता है ना, हु का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हु का ऑब्जेक्ट होता है होम। आर है वैसे का वैसे ही रहने दीजिए। अस उधर से आया है तो क्या बना है? वी बना है ना, यानी आपको वी को वी वैसे ही रखना है। टॉट है, आपको इसको वैसे ही रखना है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका टॉट। ठीक है?
और यहाँ पे जो बाई एजेंट है उसको छोड़कर यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्योंकि जो बाई है वो पहले ही आप क्या कर चुके हैं, ले चुके हैं। अगर ये दोनों ऑप्शन में मौजूद होता है तो हमारा आंसर कौन सा करेक्ट है, हम करेक्ट दोनों हैं, लेकिन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा बेहतर विकल्प है कौन सा है, बी है। आई बात समझ में ना? तो आपको ये काम करना है। अब ज़रा आते हैं फिर से दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अगर सपोज करिए यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, हु इंस्पायर्स मी। इंस्पायर का मतलब होता है प्रेरणा देना, इंस्पिरेशन, प्रेरणा, जहाँ से आपको कुछ काम करने की ना आग मिलती है, एनर्जी मिलती है। किसी को देख के अगर कुछ करने का अगर मन कर रहा है, दैट मीन्स यू इंस्पायर फ्रॉम दैट पर्सन। ठीक है ना? अब ज़रा ये क्वेश्चन आ गया, आपको बनाना है। कैसे बनाएंगे ज़रा समझते हैं। दो तरीके से बनेगा ना। तो सबसे पहले हम पहला बनाएंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले हम हु को क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। कॉपी कर लिया। अगर मी है, मी को इधर लेके आएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो क्या बनेगा, आई बनेगा ना। और आई के अकॉर्डिंग आप क्या लगाओगे यहाँ पे, एम। एम के साथ क्या लगाओगे, आई। और अगर आई हो गया तो इंस्पायर का आपको यहाँ पे जो थर्ड फॉर्म बनाना होगा वो क्या होगा, इंस्पायर्ड। और लास्ट में क्या जोड़ देंगे, लास्ट में जोड़ देंगे बाई। ये आपका आंसर बन गया। लेकिन अगर ये ऑप्शन आपके क्वेश्चन के ऑप्शन में नहीं दिया है, तब आप क्या करोगे, तो आप दूसरा बनाओगे ना। तो जो बाई लास्ट में है उस बाई को आप क्या कर लोगे, आप उसको पहले कर लोगे। हो गया पहले। अब हु है तो हु को चेंज किस चीज़ में कर देंगे, हम हु को चेंज कर देंगे बाई हुम में। हो गया। अगर आई के अकॉर्डिंग एम है तो आप एम को रहने देंगे। यहाँ पे अगर आई है तो आई रहने देंगे। अगर इंस्पायर्ड है तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आपको यहाँ पे इंस्पायर्ड रहने देना होगा। और बाई जो पहले आ गया है, अब क्वेश्चन मार्क बच गया है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे लगा देंगे। बन गया आपका आंसर, बन के रेडी हो गया। अब ज़रा एक चीज़ और ध्यान दीजिए। अगर सपोज करिए यहाँ पे अगर अस है तो हमने क्या लगा दिया, वी के अकॉर्डिंग आर। अगर यहाँ पे मी है, आई बन रहा है, तो आई के अकॉर्डिंग क्या लगा दिया, एम। अगर सपोज करिए कि यहाँ पे मी नहीं रहता, अगर यहाँ पे हिम रहेगा, क्या रहेगा, हिम रहेगा। हो सकता है कि रोहन, मोहन, सोहन कोई भी हो सकता है। ठीक है? तो यहाँ पे जब उसको लेके आएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, ही बनेगा ना। और ही के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे आप, इज़ लगाएंगे। यानी हु के साथ आप इज़, एम, आर किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको भले लग रहा है कि हम हु के साथ लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब है उसका इस्तेमाल अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट हो रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट। इससे आपको कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना? आ गया बात समझ में? अगर समझ आ गया तो एक बार इसको नोट कर लीजिए। फिर इसके दूसरे पहलू को लेके आते हैं कि जब ये इंटेरोगेटिव होने के साथ साथ नेगेटिव भी रहेगा, तब इसका आप आंसर कैसे बनाओगे। ठीक है ना? आप लोग फटाफट ज़रा एक बार नोट कर लीजिए, तब हम आते हैं, फिर इसको आगे बढ़ाते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहली कड़ी ही नहीं आएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी, और दिक्कत होनी नहीं चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसका पैसिव आप लोगों ने समझ लिया। अब ज़रा हम चलते हैं, इसका नेगेटिव कैरेक्टर देखते हैं कि अगर नेगेटिव रहेगा तब कैसे बनाएंगे इसका आंसर। अब ज़रा ध्यान दें। अगर सपोज करिए, अगर हमने यहाँ पे एक्टिव का एक क्वेश्चन दे दिया आपको, और यहाँ पे अगर क्वेश्चन दे दिया हु, उसके बाद आ गया डज नॉट, हु डज नॉट, उसके बाद आ गया इंस्पायर, हु डज नॉट इंस्पायर, HIM कर लिया हमने। मी पे छोड़ा था, इस बार हिम ले लिया हमने। कुछ नहीं किया गया, बस नेगेटिव बना लिया गया और कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन फ़र्क पड़ेगा, हमारे पास हैबिट तो होनी चाहिए, हमको अभ्यास होना चाहिए। इस पे हम कैसे रिहर्सल करेंगे इसका। तो सबसे पहले आप सबको पता है कि इसका आंसर हम दो तरीके से बनाते हैं। तो सबसे पहला आंसर है कि यहाँ पे हमने हु को कॉपी कर लिया, उतर गया। ये बताओ यहाँ पे ही है ना, मतलब हिम है, इधर आएगा तो क्या बनेगा, ही बनेगा। तो ही के साथ हम लोग क्या लगाने वाले हैं, तो ही के साथ हम इज़ लगाने वाले हैं। हो गया ना? अब हिम इधर आ गया तो क्या बन गया, ही बन गया। और ही के अकॉर्डिंग हमने क्या लगा दिया, इज़। अब यहाँ पे नॉट है तो आप इसके जगह पे क्या लगा लो, नॉट।
अगर यहाँ पे इंस्पायर है तो इंस्पायर की जगह पे आप यहाँ पे क्या लगाओगे, तो आप यहाँ पे इंस्पायर में डी जोड़ दोगे तो क्या हो गया, इंस्पायर्ड। हु इज़ ही नॉट इंस्पायर्ड, और चूंकि हु आता है तो पैसिव में जो एजेंट होता है वो कहाँ चला जाता है, लास्ट में चला जाता है, तो लास्ट में चला गया। लेकिन अगर आप इसको नहीं बनाना चाहते हैं, चाहे ये ऑप्शन में नहीं दिया है, तो अगर हु है तो हु से पहले आपने क्या लगा दिया, बाई। अगर हु है यहाँ पे तो हु को किस में चेंज कर दिया, होम में चेंज कर दिया। ही के अकॉर्डिंग इज़ है तो आप वो सब चीज़ वही रखेंगे, आपको कोई भी चीज़ परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि सबसे लास्ट में जो बाई एजेंट इस्तेमाल हुआ था वो एजेंट अब पहले आ गया, और हु जो था वो अब होम में क्या हो गया, चेंज हो गया। बस इतना सा परिवर्तन करना है और कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। आई बात समझ में ना? अब ज़रा एक और क्वेश्चन लेते हैं, और एक और क्वेश्चन लेते हैं तो क्या रहेगा वो क्वेश्चन। अब ज़रा आगे एक्टिव में, अगर सपोज करिए अगर यहाँ पे आ गया हु, उसके बाद आ गया डज नॉट, हु डज नॉट, उसके बाद आ गया हु डज नॉट, SOLVE सॉल्व, उसके बाद आ गया दीज, और उसके बाद आ गया क्वेश्चंस। हु डज नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चंस, कौन इस प्रश्नों को हल नहीं करता। अब ज़रा इसके दो तरीके बनेंगे, तो दो तरीका अगर आप अपनाएंगे तो कौन सा होगा, तो सबसे पहले यहाँ पे हु आएगा ना, तो आप सबसे पहले यहाँ पे क्या कर लो, हु। अब ये बताओ क्या नहीं करता है, तो सॉल्व नहीं करता है, ये वर्ब है, और क्या सॉल्व नहीं करते हैं, तो ये दीज क्वेश्चंस, ये क्या है, तो ये प्लूरल नाउन है ना। अगर प्लूरल नाउन को इधर लेके आओगे तो ये तो वही रहेगा, और अगर प्लूरल है इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या लगाएंगे, हम आर लगाएंगे, और अगर आर लगाएंगे यहाँ पे ध्यान दीजिए ज़रा, अगर यहाँ पे अगर हम क्या लगाएंगे, अगर यहाँ पे हम आर लगाएंगे तब क्या करेंगे, तो अगर यहाँ पे आर हो गया तो यहाँ पे लेंगे THESE दीज, और उसके बाद क्या आ गया, उसके बाद आ गया क्वेश्चंस। क्या आ गया, क्वेश्चंस। अब यहाँ पे नॉट है तो आप यहाँ पे नॉट लगा लीजिए, और उसके बाद अगर सॉल्व है तो आप यहाँ पे लगा दीजिए सॉल्व्ड, और लास्ट में क्या लगा देंगे, लास्ट में लगा देंगे बाई। ये आपका आंसर बन गया। लेकिन अगर यही तरीका आपको अगर मान लीजिए कि मज़ा नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे बाई को जो सबसे लास्ट में है पहले लेके चले आइए। अब यहाँ पे क्या करिए, बाई होम, ठीक है। आर है, आर लगा दीजिए यहाँ पर। दीज है, यहाँ पे आप उतार लो दीज। क्वेश्चंस है, आप यहाँ पे क्या कर लो, आप यहाँ पे क्वेश्चंस लगा लो। नॉट है, नॉट यहाँ पे क्या करो, लगा लो। सॉल्व्ड है, आप सॉल्व्ड को उतार लो यहाँ पे, ठीक है। बाई तो उधर आपने कर लिया है, आपका आंसर बन गया। यानी हु का पैसिव बाई होम से ही बनता रहेगा, जो जिस जगह पे है यूज़ होता था वो होता रहेगा, और पैसिव इजीली क्या होता रहेगा, बनता रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट करिए। तो अब पैसिव ऑफ होम बताते हैं कि होम का पैसिव वॉइस आप कैसे बनाएंगे, ठीक है। फटाफट नोट करिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आप सबको समझ में आ रहा होगा। एक एक क्वेश्चन का आंसर आप सबको आना चाहिए। एक बार अगर वीडियो देखने पे अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आपको वीडियो एक बार और देखना चाहिए, क्योंकि एक कहावत है, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, ठीक है। रस्सी भी क्या करती है कि कुएं के पत्थर पे जब बार बार घिसती है तो पत्थर पे भी निशान हो जाता है। उसी तरीके से हम बार बार पढ़ेंगे तो वो चीज़ें हमको ईजिली आ जाएंगी, हमको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। हो गया ना। चलिए अब आगे बढ़ा जाए। अब आगे बढ़ते हैं पैसिव ऑफ होम की तरफ। पैसिव ऑफ होम कैसे बनाएंगे, बेहद इजी है। चलिए अब ज़रा आगे देखिए। अब ज़रा आप आगे देखें, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हम करते हैं। अगर सपोज करिए कि यहाँ पे हमने बना दिया एक्टिव, अगर यहाँ पे क्वेश्चन आ गया WHOM होम, उसके बाद आ गया डज C, और उसके बाद आ गया HELP हेल्प। अब ये बताइए होम के साथ यहाँ पे हमने क्या रखा है, हमने यहाँ पे डज को रखा है, उसके बाद सब्जेक्ट है और एक यहाँ पे क्या है, वर्ब है। तो उसका पैसिव तो एक ही तरीके से बनाओगे ना। तो जब एक ही तरीके से अगर आप बनाओगे तो सबसे पहले आप हु को किस पे चेंज करोगे, होम को चेंज करोगे आप हु में।
अगर यहाँ पे मैंने कहा कि डज रहे या डू, आपको उससे कोई मतलब नहीं है, आपको यहाँ पे क्या लेना है, इज लेना है। हेल्प है तो हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या होता है, तो यहाँ पे ले लोगे आप हेल्प्ड। सी को किस चीज़ से बदल दोगे, तो सी को बदल दोगे बाई, और सी यहाँ पे चला जाएगा हर में। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, हमारा आंसर बन के रेडी हो गया। तो ऐसे ही करना है और कुछ करना ही नहीं है। हुम आया है, डू डज देखते रहो, हु के साथ क्या लगा दो, तुरंत हु के साथ इज लगा दो। क्यों? क्योंकि हु कैसा होता है, सिंगुलर होता है। अब ज़रा यहाँ पे एक बार नॉट लेके बनाते हैं, देखते हैं ज़रा। अगर सपोज करो यहाँ पे आ गया होम, उसके बाद आ गया होम डज, उसके बाद आ गया सी नॉट, और उसके बाद क्या आ गया, चीट। एक बार केवल नॉट लगाया है मैंने। तो आप लोगों को मैं बार बार बता रहा हूँ, जो जिस जगह पे रहता है, क्वेश्चन वर्ड की जगह पे रहता है, हेल्पिंग वर्ब की जगह पे रहती है, वर्ब की जगह पे, और ऑब्जेक्ट की जगह पे रहता है। जो रहता है उसी सब्जेक्ट उसी जगह पे रहता है, कोई उसमें परिवर्तन नहीं होता है। तो आप भी कोई परिवर्तन मत कीजिए। क्या करिए, अगर यहाँ पे होम है तो आप यहाँ पे क्या कर लीजिए, तो आप यहाँ पे हु कर लीजिए। मैंने कहा कि हु के साथ अगर आपको डज दिखाई दिया हो और चाहे डू दिखाई दिया हो, आप उसके साथ क्या कर लोगे, इज कर लोगे। आप यहाँ पे अगर सी है ना, तो आप यहाँ पे वो तो बाई हर कर लोगे, तो यहाँ पे पहले क्या कर लो, यहाँ पे कर लो नॉट। चीट है, वर्ब है ना, तो इस वर्ब का थर्ड फॉर्म करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा चीटेड, और यहाँ पे आएगा बाई, और सी के जगह पे क्या कर लेंगे, हम हर कर लेंगे। यहाँ पे क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। तो ऐसे करके आपको इजीली क्वेश्चंस बनाने को मिलेगा, आप इजीली बना सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने समझा और मैंने समझाने की पूरी कोशिश की कि पैसिव ऑफ हु कैसे बनेगा। तो पहले ही दिमाग में बना लो कि हु का पैसिव वॉइस दो तरीके से बनता है। हु से बनता है तो बाई लास्ट में रहता है, और अगर बाई हुम कर लेंगे तो बाई लास्ट में नहीं रहेगा। यानी हु का पैसिव दो तरीके से, हु से और बाई हुम से, दोनों से बनेगा। और अगर पैसिव ऑफ हुम पूछेगा तो उसका पैसिव वॉइस केवल एक ही तरीके से बन सकता है, और वो कौन सा तरीका है, तो हु से बनाते हैं, और हु के साथ आपको हमेशा इज ही लगाना है। कब, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। किसी भी टेंस में जाएंगे तो उस टेंस की सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का ही इस्तेमाल करेंगे, किसके साथ, तो हु के साथ। ठीक है ना। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा आपने। और अगर समझ में आया होगा तो एक और काम करिएगा, वीडियो को प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा। जितने सारे आपके फ्रेंड्स हैं, आपके व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, ज़रा इसकी फेसबुक स्टोरी लगाइए, और ज़रा आप लोग शेयर करिए। ठीक है ना। और जितने लोगों ने इसके पहले वाली क्लास नहीं की होगी, वो पहले वाली क्लास ज़रूर देख लेंगे, तभी ये समझ में आएगा। थैंक यू।